ये संसार ईश्वर के द्वारा निर्मित है, क्योंकि इस संसार को देखकर समझ करके कभी ये नहीं भावना बनी किसी की, न आज न कल, इसको कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई भी इसी तरह का समृद्ध जीवन का व्यक्ति बना सकता है। तो इसलिए इसको ईश्वर ने बनाया। जो बनाता है, पालन करता है, संहार भी कर सकता है, उसी का नाम ईश्वर है। और उस ईश्वर ने एक संविधान भी बनाया कि संसार में कैसे रहना, कैसे स्वस्थ रहना, कैसे विद्वान होकर रहना, कैसे बलवान होकर रहना, कैसे प्रतिष्ठित, सभी समृद्धियों के लिए, सभी सही जीवन के क्रमों के लिए ईश्वर ने एक संविधान बनाया। तो उस संविधान का जब उल्लंघन होता है तो उसी को अधर्म कहते हैं, और उसी अधर्म से सभी तरह की विपरीत परिस्थितियां पैदा होती हैं। रोग भी, धन की हानि भी, प्रिय का वियोग भी, और जितने तरह के जीवन में अड़चने आती हैं, दुख आते हैं, जितने तरह के अपजस आते हैं, तो वो सभी हमारे अधर्म के कारण ही आते हैं। और अधर्म ईश्वर के नियम का पालन नहीं करने से जो शक्ति उत्पन्न होती है, उसी को अधर्म कहते हैं। जैसे ईश्वर ने कहा कि सत्य बोलिए और हम झूठ बोलते हैं, तो उससे जो एनर्जी पैदा हुई शक्ति, उसका नाम अधर्म है। ईश्वर ने कहा माता पिता, ब्राह्मण, गुरु, गौ और पुण्य नदियों का, तीर्थों का सही सम्मान करे, हम उससे जो विपरीत आचरण करते हैं तो भी अधर्म उत्पन्न होता है, और वो उससे दुख की प्राप्ति होती है। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है, और इसको सभी लोगों को मानना ही चाहिए। और जो हम सही नियमों का पालन करते हैं तो उससे शक्ति उत्पन्न होती है, उसी को धर्म कहते हैं। तो अभी जो संसार की दशा है, जो संसार की विकास की गति है, जो क्रम है, उसमें मनमानी बहुत हो रहा है, नियम का परिपालन नहीं हो रहा है, ईश्वरीय नियम का। जैसे कोई अपने से सीनियर अधिकार संपन्न का नियम नहीं मानेगा, अनुशासन, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान होगा, वो निरस्त होगी नौकरी, अनेक तरह के दंड विधान होंगे, बहुत तरह की परेशानियां आएंगी। तो वैसे हम लोग ये भूल जाते हैं कि संसार के बनाने वाला कौन है, इस संसार का पालन करने वाला कौन, और किसके पास संसार को नष्ट करने। तो हम उसके संविधान को दरकिनार करके और जीवन जीने की प्रवृत्ति बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। जब वो मूल कारण है कि ना हमें ये ध्यान है कि हमें भोजन कैसा करना है। भोजन में भी अपने यहाँ शास्त्रों में विधान था कि हमें सात्विक आहार ही लेना चाहिए, जिसमें किसी तरह की कोई विकृति की संभावना नहीं हो, जो हमें प्रमाद नहीं दे, आलस्य नहीं दे, निद्रा की वृद्धि नहीं हो, रोगों की वृद्धि नहीं हो। अपने यहाँ विधान है कि सात्विक आहार कैसा, राजस आहार, तामस आहार। तो सात्विक आहार लेने के लिए वेदों ने कहा कि सात्विक आहार लेंगे तो आप रोग से भी बचेंगे। आपका मन उसी से बनना है, आहार से, तो आपके मन में भी श्रेष्ठ भाव आएंगे, तो मन में भी स्वस्थ रहेंगे, और शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे, बुद्धि से भी स्वस्थ, अहंकार से भी स्वस्थ। तो आदमी का पूर्ण जीवन तैयार होगा। वो अपने लिए, परिवार के लिए, जाति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र, मानवता के लिए उसका जीवन स्वस्थ होगा, और उसका चिंतन भी स्वस्थ होगा, उसका निश्चय भी स्वस्थ होगा, उसका अहंकार भी। अभी जो ये बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है, जिससे पूरा संसार संत्रस्त है, और बहुत बहुत हानि हो रही है जन की, लोगों के आवागमन की, व्यवसाय की, तमाम तरह की जो समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, सबके ऊपर महान कुठाराघात हो रहा है, वज्रपात हो रहा है। तो उसका कारण है कि हम विधान का पालन नहीं करके केवल मनमानी जीवन जीने लगे। मनमानी, जैसा हमें अच्छा लगेगा वैसा करेंगे। तो अपनी बहन अच्छी लग जाए तो बहन से ही शादी कर लेंगे, ऐसा कहीं भी किसी परंपरा में
किसी महर्षि ने, संत ने, किसी श्रेष्ठ जन ने ये नियम नहीं कहा कि अपनी बहन से शादी करो, अपनी माँ से शादी करो, अपने और भी जो पवित्र संबंध है, लेकिन सुंदर स्त्री देख करके मन में आना ये महान पाप है और उसे के लिए कदम करना। लेकिन जब आपको मानना ही नहीं है शास्त्रों की ईश्वरीय विधान को, जैसे जो इस राज्य का विधान नहीं माने, देश का विधान नहीं माने, परिवार का, जाति का, संगठन का, तो वैसे ही ईश्वर के विधान से कभी भी आदमी को दूर नहीं होना चाहिए। उसके कारण जैसे रावण के यहाँ सब कुछ हो गया, लेकिन धन भी आया तो विधान से नहीं आया, पत्नियां भी आई तो विधान से नहीं आई, परिवार बड़ा हो गया तो विधान से नहीं हुआ, भोजन विधान से नहीं था, भोग विधान से नहीं था, धन सही रीति से नहीं आया, संगठन भी जो आया, इतने लोग हुए वो भी सही रीति से नहीं आए। देवताओं से प्रणाम कराना, गंधर्वों से, नागों से, जो पूज्य हैं, जो सब कुछ देखते हैं ईश्वर की ओर से, तो इसलिए ये स्थिति हो गई। कभी तो थोड़े लोग मर रहे हैं, उसका तो संपूर्ण समाज ही, परिवार ही नष्ट हो गया। तुलसीदास जी ने लिखा है, एक भी आदमी कुल में कोई रोने वाला नहीं था रावण के लिए, रहा न कोई कुल रोवन ही हारा। जिसके पास ऐश्वर्य की पराकाष्ठा, जिसके पास प्रभाव का अनुपम स्वरूप था, जिसके पास भोग के संसाधनों का अपरिमित समूह इकट्ठा हो गया था, जो भोग के साधन है, और ये स्थिति आ गई कि उसके मरने के बाद दो अश्रु गिराने वाले लोग नहीं थे। इतना बड़ा कोरोना उसको खा गया, ये अधर्म का कोरोना। ये नियम संसार के बड़े संविधान, वेदों पुराणों जो को बनाया ईश्वर ने, जो दुनिया के अनादि सृष्टि के अनादि ग्रंथ हैं, ईश्वर के विधान और संविधान है सृष्टि के लिए। तो वैसे ही जो अभी ये कोरोना का स्वरूप आया है, ये कोरोना ये बिल्कुल ऐसा चल रहा है जैसे लग रहा है कि वायु का प्रसार होता है, जैसे लगता है कि सूर्य की रश्मियों का प्रसार होता है। तो सूर्य की रश्मियां तो हर तरह का जीवन देती हैं, वायु का तो इतना महत्व है कि उसके बिना सारा संसार बिल्कुल ढेर हो जाए। वैसे ही और भी तमाम तत्व हैं। जल तत्व, देखिए जल तत्व इतना दूषित हो गया है कि अब आज सभी मनमानी कूड़ा कचरा उन पुण्य नदियों में गिरा दिया, दूसरी नदियों में गिरा दिया, देखा ही नहीं किसी ने कि इसकी भी सफाई, इसकी भी मर्यादा। तो सारा व्याप्त हो गया कोरोना से। आने वाले दिनों में तो पानी पी करके भी आदमी कोरोना से ज्यादा मरेगा, और अभी भी मर रहे हैं। कितने लोगों को स्वच्छ जल मिल रहा है पीने के लिए, जब पुण्य नदियां, सारी नदियां दूषित हो गई, पूरा वायुमंडल दूषित हो गया, और पूरे यहाँ तक कि अंतरिक्ष दूषित हो गया, भोजन सामग्री। तो ये कोरोना वाला जो मामला है वही ईश्वरीय विधान के अवमानना का, उल्लंघन का एक प्रकोप है, दंड है, ईश्वरीय दंड। और अपने व्यभिचार और अपने भोग की भावना और अपनी समृद्धि को, अपने प्रभाव को जैसे तैसे बढ़ाने के लिए तो ईश्वर ने प्रकोपित होकर इसका विधान किया है। इसी किसी देश का दोष नहीं। इतने लोगों को कैंसर हो रहा है, एड्स हो रहा है, तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसे ही लोग बलात्कार कर रहे हैं रोड पर घूमते हुए। छोटी बच्चियों से बतलाइए, जिन बच्चियों को ईश्वर का स्वरूप माना जाता था, कन्या पूजन होता था, और वो माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में उनसे अपनी पवित्र भावना बना के रखते थे। तो वो अब ये कोरोना ये कुछ भी नहीं है। कोरोना जो आज यहाँ मरे हैं, उससे ज्यादा लोग रोज जो तमाम तरह के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, धर्म का उल्लंघन, ईश्वरीय विधान का उल्लंघन, उसके द्वारा पूरा संसार ऐसे ही नष्ट होने की कगार पर जा रहा है। जैसे रावण नष्ट हो गया, कंस नष्ट हो गया, और इस आधुनिक काल के तमाम उग्रवादी नष्ट हो गए। बहुत बड़े बड़े गुंडे, बिन लादेन जैसा, सद्दाम हुसैन जैसा, और बहुत सभी बिरादरियों में, क्षेत्रों में कीट पतंग के जैसे, वैसे ही सभी लोगों को होना है। और इससे बचने का एक ही तरीका है
कि शास्त्रों के अनुसार हम अपना भोजन शुद्ध करें, नहीं तो नहीं करेंगे तो अभी तो कोरोना में ही हो रहा है कि 2 रोगी आए, 4 आए, एड्स की बीमारियां इतनी होती जा रही हैं, बार कैंसर हो रहा है, बार किडनी डैमेज हो रही है, लीवर नष्ट हो रहा है, हार्ट फेल हो रहे हैं। उसकी संख्या देखी जाए तो पूरी दुनिया में कोरोना से भी ज्यादा है। जितने लोग रोजमर्रा एक्सीडेंट पागल जैसे रोड पर चला रहे हो और आपको ट्रैफिक सेंस नहीं है, गाड़ी चला रहे हो जैसे हवाई जहाज भी लोग नहीं चलाते। तो ये सारे लोगों को मेरा शास्त्रों की ओर से निर्देश है, उनसे आग्रह है कि आप अपने जीवन को केवल भोग से नहीं जोड़ें, केवल धन के दुराचारी स्वरूप से विकसित करने के लिए नहीं जोड़ें। जो नियम सिस्टम बने हैं वेदों के, स्मृतियों, पुराणों, इतिहासों के, यही सृष्टि के अनादि संविधान है, उससे जोड़कर हम अपने जीवन को कोरोना से, ये तो एक छोटा सा स्वरूप है, कितनी महामारियां अभी चल रही हैं, पूरे संसार में चल रही, कहीं कोई शुद्धि कीटाणु में ये स्थिति है कि गंगा किनारे वाले रहने वाला आदमी गंगा की महिमा नहीं समझ रहा। सारी गंगा जो लोगों को स्वर्ग देती थी, हर तरह की शांति देती थी, अब वो पूरे कीड़े मकोड़े और गंदगी के अंबार से भर गई। तो ऐसे ही विचारों में बहुत अशुद्धि है, आदमी न कोई किसी संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है, सारी जातियों का संविधान नष्ट हो गए, परिवार के नष्ट हो गए। ऐसे ही हम नंगा हो करके बतलाइए, पत्नी तो किसी एक की होनी है और पत्नी किसी को एक ही चाहिए, लेकिन ऐसा प्रदर्शन नंगा हो रहा है, वो कोरोना से कोई कम है क्या? हर आदमी को लगता है कि देखकर खा जाएगा कि मेरी पत्नी हो जाए, मकान मेरा हो जाए, ये गद्दी मेरी हो जाए। अब देखिए ना कितना बड़ा कोरोना की सब कुछ होने के बाद भी आदमी चाहता है कि ये भी मेरा हो जाए। लंका में बंदर गए और उन्होंने एक टुकड़ा सोना वहां से नहीं चुराया। जब राम जी ने नहीं चुराया तो कैसे चुराते? क्योंकि राम जी के लिए लिखा है रामायण में, उनका धन पवित्र था और उनका आचरण भी पवित्र था। तो धन पवित्र होगा तो ही आचरण पवित्र होगा, और आचरण पवित्र होगा तो ही धन पवित्र होगा। तब हम कीड़ों से बचेंगे, तब हम बीमारी से बचेंगे, तब हम मस्तिष्क की विकृति से बचेंगे, हम चरित्र की विकृति से बचेंगे, हम धन की विकृति से बचेंगे। सारा हमारा, इसीलिए वेदों में लिखा है कि भगवान उसी को मिलते हैं जिसका मन पवित्र होता है, निर्मल होता है, तमाम तरह के जो दूषण है। इसलिए इस कोरोना से सबक लेने की जरूरत है कि हम विधान से जीवन जिए, हमें पत्नी भी विधान से, धन भी विधान से, जो शास्त्रों ने कहा है, और हमें स्वास्थ्य भी विधान से। हमें हिष्ट पुष्ट होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, लेकिन हम जो अभक्ष्य है उसको खाकर राक्षस हो सकते हैं, लेकिन हम ऋषि नहीं हो सकते, हम अहिंसक नहीं हो सकते, प्रेमी नहीं हो सकते, हम सत्यभाषी नहीं। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम का जो मार्ग पकड़ करके और पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, अंग्रेजों से जिनके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, उनको बिना ही हिंसा का महामार्ग अपनाए, असत्य का अपनाए, तो उनका भोजन पवित्र था, उनका चरित्र पवित्र था। इसीलिए एक क्षण के लिए भी वो आदमी हिंसक नहीं हुआ और पूरे लोगों को प्रेम प्रदान करते रहे, झोपड़ी से लेके महल तक। अब ये सारा लुप्त हो रहा है। उसके पीछे हम ईश्वरीय जो विधान है, जिसने संसार बनाया, उसका जो संविधान है, उस संविधान से दूर हट गए हैं। उसी क्रम में सारा पनिशमेंट हो रहा है ईश्वर की ओर से, और आगे भी होगा। और इस पनिशमेंट से भी बड़े बड़े पनिशमेंट व्याप्त हो रहे हैं। अब कोई मर्यादा नहीं रह रही है कि कौन किसी मर्यादा में रह करके जीवन को उत्कर्ष दे। इसलिए संसार के लोगों के लिए चेतावनी है। अभी जो वर्षा हो रही है, सारी फसल जो इस समय की है वो नष्ट होती जा रही है। कहीं बर्फ गिर रहा है, गेहूं समाप्त हुआ, कहीं दलहन, कहीं तेलहन, कहीं पर धान, पहले वर्षा न हुई, बाद में ज्यादा हो गई। एक सब ईश्वरीय दंड, पनिशमेंट है, चेतावनी है ईश्वर की ओर से। रावण को कितनी चेतावनी ऋषियों ने दिया
और तमाम लोगों ने, चिंतकों ने दिया। नहीं माने तो जो न कोरोना आए, राम की बंदरी फौज आई, राम आए, बालू आए, अमुक आए और मारे के पूरे को ध्वस्त कर दिया। न सोना न काम आया, न पुष्पक विमान आया, न परिवार आया, न उनका प्रभाव आया, न ज्ञान न बल, कुछ। वही स्थिति हमारी होने वाली है। सभी लोगों को सावधान होकर अपने संविधान, जो शाश्वत संविधान है, उसी के दायरे में प्रयास करना चाहिए। भोजन सात्विक आहार करे, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। लिखा वेदों ने कि जब सत्व आहार शुद्ध होगा तभी हमारा मन शुद्ध होगा, तभी उसमें ज्ञान पैदा होगा, उसमें प्रेम पैदा होगा, उसमें सत्य पैदा होगा, त्याग पैदा होगा, समर्पण पैदा, जितने श्रेष्ठ भाव हैं तभी मन में पैदा होंगे जब हमारा मन शुद्ध होगा। इसलिए हमारा कपड़ा भी शुद्ध, हमारा भोजन भी शुद्ध, हमारा व्यवहार शुद्ध। इन सभी बातों की भारतीय शास्त्रों में बहुत जोरदार चर्चा है और उसकी जिन लोग नए नए पंथ आए, जिन्होंने उसको दाएं बाएं करके जीवन जिया, वही सब लोग कोरोना के रूप में हो गए हैं और पूरी दुनिया को दुष्ट कर रहे हैं। जहाँ गौतम बुद्ध का प्रचार था चीन में, जहाँ लोग अहिंसा परमो धर्म का परम प्रतिपालन करते थे और वहाँ पर वो लोग सबसे बड़े शिकार हैं। ऐसे ही जो लोग अनियंत्रित जीवन जीने वाले हैं वो सारे लोग उसके शिकार होंगे, चाहे वो इस देश के हैं चाहे उस देश के। पूरी दुनिया के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए कि हम मनमानी जीवन नहीं, जैसे रोड का मनमानी जीवन एक्सीडेंट करा देता है, वैसे ही जो नहीं कानून मानेगा उसकी फांसी होती है, न्यायपालिका उसको दबोचती है। जो नहीं मानेगा संविधान जहाँ रहना है, तो वैसे ही ईश्वर का ये संसार है, किसी पार्टी और जाति और व्यक्ति का नहीं, उसके संविधान को मानना चाहिए। और भोजन को, कपड़ा को, व्यवहार को, संबंध को, सारी सत्य की जो प्रतिष्ठा है, अहिंसा की प्रतिष्ठा, प्रेम की, तो हमारा जीवन सही हो जाएगा। जैसे अयोध्या वासियों का जीवन पवित्र था, वैसे ही सबका हो जाएगा और राम राज्य आ जाएगा। कहीं कोई कोरोना नहीं होगा और नहीं तो कोरोना को मिटाया नहीं जा सकता, दिनों दिन इसको बढ़ना है। जब हम यमुना को साफ नहीं कर पा रहे हैं तो कोरोना से कैसे बचें? हम जब हमारे देश के बड़े बड़े शहर ही, पूर्ण नदियां नहीं साफ हो रही हैं, बड़े तीर्थ नहीं साफ हो रहे हैं और भोजन की संपूर्ण सामग्री मिलावट से कोरोना से दूषित है, दूध दूषित, घी, साफ सब्जी, पूरा वायुमंडल, कैसे बचेंगे जब आपका धन शुद्ध नहीं? तो मेरी सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप वेदों के मार्ग को अपनाएं और अपने संपूर्ण बाहर और भीतर इंद्रियों को, अपने मन को शुद्ध करें, कोरोना से बचाएं। असली कोरोना है, बाकी ये बाहरी कोरोना नष्ट हो जाएंगे जब आप शुद्ध हो जाएंगे और भीतरी भी नष्ट हो जाएंगे और बाहर और भीतर समृद्धि, सुंदरता, सुयश, स्वास्थ्य सब कुछ मिलेगा। चिंतन भी श्रेष्ठ हो जाएगा और हम जीवन के परम लाभ को प्राप्त करेंगे।